अच्छा, मान लो अभी हम आके आपको अगर दोबारा फर्स्ट ईयर के अंदर ले आए एंड इफ़ यू हैड टू रीस्टार्ट योर जर्नी टू अगेन गेट दिस इंटर्नशिप और दिस प्लेसमेंट, तो आप कैसे अपनी जर्नी को स्ट्रक्चर करोगे, कैसी सारी लर्निंग्स को रखोगे? तो आप ये बताओ कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर अकेडमिक्स, क्योंकि आपकी तो ब्रांच भी ईसी है जिसमें अकेडमिक्स थोड़ा सा टफ लेवल पे आता है, तो कैसे मैनेज किया दोनों? केपीएमजी का जो पूरा प्रोसेस था, इंटरव्यू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में बच्चों को बताओ। व्हिच वन वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट, डीएसए और डेवलपमेंट? पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही होंगी जिनको शायद आप अंडू करना चाहो अगर अपनी जर्नी में से, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स होंगी? तो अनंत, एक ब्रीफ इंट्रो से स्टार्ट। मेरा नाम अनंत मुरगई है। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम पंजाब एंड मैं करेंटली 4th ईयर में हूँ एंड मैं अपना फाइनल सेमेस्टर जो कि 8th सेमेस्टर है वो मैं आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट के जैसे स्पेंड कर रहा हूँ एंड वो ना ही मैंने गेट क्लियर करके किया एंड ना ही मैंने जेई का एग्जाम दिया, वो मैंने सिर्फ आप दोनों की वजह से दिया। मैं पहुँचा हूँ, मैं आप दोनों की वजह से पहुँचा हूँ एंड मैं होप एक्सप्लेन करूँगा आपको, ट्राई करूँगा कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप दोनों का उसमें। सो वो ड्रीम जगह पे मैं जाकर टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ सभी के साथ, तो थैंक यू फॉर दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू। आपका क्या जीपीए आपने मेंटेन रखा कॉलेज के अंदर? 9 के अराउंड मैंने रखा एंड इस समय 90.3% मेरे मार्क्स। बहुत बढ़िया, जीपीए काफ़ी आपने स्ट्रॉन्ग रखा। तब आपने गाइड किया था कि कॉलेज में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, अपनी सीजीपीए शुरू से मेंटेन करके रखनी है ताकि बाद में स्ट्रेस ना हो। तो ये आईआईटी बॉम्बे का क्या है, ये आप बताओ इसके बारे में। रिसर्च इंटर्नशिप है। सो रिसर्च की जर्नी जो मेरी है वो श्रद्धा दीदी के रेज्यूमे की फर्स्ट वीडियो जो थी उसके बाद स्टार्ट हुई थी। सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना शुरू किया बट तब अल्फा लॉन्च नहीं हुआ था, तो आई वाज नॉट गाइडेड वेरी वेल, बट जितना भी किया मैंने वो आप दोनों की बदौलत ही था। आपकी वीडियोस, श्रद्धा दीदी की वो वाली वीडियो माय 4 years ऑफ कॉलेज इन 4 minutes, वो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वीडियोस थी एंड उसमें दीदी ने मेंशन किया था कि 3rd ईयर में जाकर आई थिंक मैंने अपने एक प्रोफेसर के अंदर मशीन लर्निंग की रिसर्च करी थी। मेरे को पता भी नहीं था रिसर्च पेपर होता क्या है। तो श्रद्धा दीदी की वीडियो के बाद आई आस्क्ड माय प्रोफेसर्स कि हमारा 6th सेमेस्टर में 3rd ईयर के बिगिनिंग में ही एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने बोला क्या ये प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकता है? तो उन्होंने बहुत कैजुअली बोला हाँ। तो आई थॉट कि वाओ, इसको बड़ी बात होगी, फिर रिसर्च कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के ऊपर मैंने वो प्रोजेक्ट पे काम किया यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। आई डिड नॉट हैव अ गुड होल्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, सो दैट्स व्हाई टाइमिंग थी अच्छी। मेरे कोर्स में भी मेरे को चाहिए था 5th सेमेस्टर में, 3rd ईयर का फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है 5th सेमेस्टर, तब जावा सब्जेक्ट था एंड तब लॉन्च हुआ अल्फा आई थिंक जुलाई 2022 में एंड साइमल्टेनियसली मेरे को पता था कि अभी इस सेमेस्टर मेरे को जावा पढ़ना है, तो नो ब्रेनर, आई जस्ट इतना फॉलो करता था मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब वगैरह पे, तो इंस्टेंटली जस्ट बाय कर लिया, सोचा भी नहीं कि क्या करना है, डीएसए होता क्या है, सीधा बाय कर लिया। उसके बाद स्टार्ट किया, तब पता चला डीएसए है क्या। लाइक डीएसए इज लॉजिक बिल्डिंग, इट्स कम्प्लीटली लॉजिकल। मेरे को फॉर लूप तक नहीं समझ आती होती थी, डीएसए के बाद मेरे को पता चला, उससे फंडामेंटल्स बिल्ड हुए जो, एंड उसके साथ जो लाइव सेशंस होते थे, लाइव सेशंस में दीदी ने इतने अच्छे से अपना रेज्यूमे एक्सप्लेन किया। दीदी ने आई थिंक एडवाइस दी कि प्रोफेसर्स को अप्रोच कैसे करना है, वो था रिसर्च के चीज़ पर। तो मैंने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया एंड वो कंटिन्यू रहा एंड फाइनली इवन दो आई वाज स्टडीइंग डीएसए, मेरे को फाइनली एक चीज़ मिली जिसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा था, जो कि था रिसर्च। तो जो रिसर्च पेपर किया एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा हुआ एंड रिसर्च पेपर के ऐसे पहले प्रोजेक्ट की तरह किया, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि प्रोफेसर ने बोला इसको कंपाइल करो। तो उसको कंपाइल करने के लिए मैंने 2 months एक स्पेंड किया। जून जुलाई की छुट्टियां जो होती हैं वो फुली मैंने कॉलेज के अंदर ही स्पेंड करी हुई है, विदाउट गोइंग कहीं कोई घूमने नहीं गया मैं छुट्टियों में। प्रोफेसर्स के साथ स्पेंड किया, डीएसए किया, अल्फा किया एंड वो मैंने टाइम जो स्पेंड किया आई थिंक वाज वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ फ्रॉम माय साइड आल्सो एंड फ्रॉम आप दोनों की साइड से भी, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर, अल्फा के स्टूडेंट, अल्फा बैच 1 ओजीज ऑफ अल्फा। एंड लॉजिक बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी मेरी, कोडिंग में नहीं हो पा रहा था कुछ भी, डीएसए नहीं हो पा रहा था। अल्फा आया, आई डोंट नो हाउ, पता भी नहीं चला टाइम कैसे निकला, वो रिसर्च पेपर हो गया, अल्फा करी गए नॉन स्टॉप। अल्फा तो नो ब्रेनर था कि करना ही करना, करी दे, पैसे लगाए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर C++ का पूरा कोर्स है, था तब पहले, मेरे से नहीं होता था फॉलो। यूट्यूब पे आपने ही जब कोर्स, अल्फा की पहली वीडियो थी, उसमें फर्स्ट चीज यही कही थी कि आप अगर पेड कोर्स लेते हो तब आपके ब्रेन में एक चीज रहती है कि ये फॉलो करना है। सेम चीज वो डिसिप्लिन मेरे को पेड कोर्स लेने के बाद में,
वो डिसिप्लिन की वजह से मैंने सारे लाइव सेशंस टाइम स्पेंड किया, आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया, वो वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल, बिकॉज तब मेरे को पता चला मैं क्या रॉन्ग कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें रॉन्ग कर रहा था मैं, तो वो इम्प्रूव करी मैंने। रिसर्च पेपर का काम कंप्लीट हुआ, फिर अप्लाई किया, रिसर्च पेपर सबमिट किया एंड वो एक्सेप्ट हो गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कि एंड उस कॉन्फ्रेंस में ओनली 15% रिसर्च पेपर्स, मेरा फर्स्ट, आई डोंट नो हाउ वो एक्सेप्ट हुआ, एंड उसके बाद वो मैंने ही प्रेजेंट किया एंड वो मैंने लिंक्डइन पे भी डाला अपने, एंड वो कंटिन्यू हुआ। तो आई थॉट दिस वाज द एंड ऑफ जर्नी कि ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं अल्फा पढ़ता रहा एंड आई वाज लाइक कि हाँ प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है। पूरी लाइक रूटीन थी मेरी अल्फा, लाइव सेशंस जो भी होता था लाइव अटेंड करना है, कॉलेज से थक के आते होते थे फिर भी लाइव सेशन रात को अटेंड करना ही करना है, बहुत मज़ा आता था रात को। आई डोंट नो, थके हुए मूड के साथ जब कोई आपको ऐसे सुना रहा है, दीदी सुना रहे हैं, तो मेरी भी एल्डर सिस्टर हैं, तो सेम जैसे एक बड़ी सिस्टर गाइडेंस दे रही है, बिल्कुल ऐसे फीलिंग आती होती थी। तो श्रद्धा दीदी गाइडेंस देते थे, सुनता रहता था, फॉलो करता था। लिंक्डइन बनवाया आपने, लिंक्डइन के साथ रेज्यूमे बनवाया, रेज्यूमे का आइडिया ही नहीं था कैसे बनाना है। आई रिमेंबर आई इवन हैव माय फर्स्ट रेज्यूमे पिक्चर, इट्स हॉरिबल, तो इट्स वेरी हॉरिबल। तो आपने मेरा रेज्यूमे बनवाया, लिंक्डइन प्रोफाइल बनवाई, लिंक्डइन प्रोफाइल अगेन डेल्टा में भी आपने, अगेन डेल्टा भी नो ब्रेनर था, उसकी स्टोरी आगे जाकर आएगी। तो उसके बाद मैंने रैंडम मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था, डेल्टा एंड अल्फा के ग्रुप में 6 अगस्त रात को मैसेज आया था, IIT बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप्स ओपन। मैंने लिंक ओपन किया, अच्छा हाँ आई रिमेम्बर, मैंने पोस्ट किया था इस इंटर्नशिप का IIT बॉम्बे में। आई डोंट नो, क्योंकि कभी ऐसे लिंक्स आते, एक माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप का था रिसर्च का, उसमें भी मैंने एक बार ट्राई किया था, बट उसमें कोई प्रोजेक्ट ही ऐसा नहीं था जो मेरे को नॉलेज हो, तो आई डिड नॉट इवन ट्राई टू अप्लाई। IIT बॉम्बे भी ओपन किया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में देखा, नथिंग वाज रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर विक्रम एम गद्रे के अंडर एक प्रोजेक्ट था, एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैंने अपने रिसर्च में करी थी, एंड मैंने रिसर्च क्यों करी, आपकी वजह से। तो एग्जैक्ट सेम, आई वाज लाइक इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, वैसे वो नेशनल सिलेक्शन होती है, एंड आई वाज लाइक कि बहुत लो चांसेस हैं, बट अप्लाई करना तो बनता है। उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा हुआ था, बहुत रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, तो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए मेरे को टाइम डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे करने पड़े प्रिपेयर, तो वो करते करते 29 अगस्त हो गया, जो कि लास्ट डेट थी। तो उस दिन मैंने अप्लाई किया था 29 अगस्त को, एंड मेरा एप्लीकेशन नंबर 999 था। तब मेरे को रियलाइज हुआ था भाई इसमें भी होने वाली सिलेक्शन, नहीं तो कंपनी पे ध्यान देते हैं, किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेते हैं। तो वो अप्लाई किया एंड चलता रहा वो प्रोसेस, एंड उस दौरान एक कंपनी आई KPMG हमारे कैंपस में, एंड बस उसमें प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि अल्फा फॉलो किया हुआ था। रेज्यूमे इतना अच्छा था, उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, मेरे से बात करी, आपने ग्रुप डिस्कशंस कैसे होती हैं, KPMG में मल्टीपल राउंड्स थे, तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत आपने जो गाइड किया था एग्जैक्टली वही किया, एंड इट वाज द लाइक दूसरे बच्चों ने कैसे बिहेव किया, मैंने कैसे बिहेव किया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि जो आपने गाइड किया था वो बहुत अनकॉमन है, लाइक इट्स वेरी अनकॉमन। सो उसके बाद KPMG में प्लेसमेंट हुआ। इट वाज द फर्स्ट कंपनी दैट विजिटेड आवर कैंपस। काफी टाइम से हम 7 सेमेस्टर ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स हो चुके थे, हम वेट कर रहे थे कोई कंपनी आई कंपनी, एंड हमने फर्स्ट कंपनी में बैठा, फर्स्ट कंपनी में प्लेस हो गया। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं क्यों उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया, बट आई थिंक दैट आप ही की गाइडेंस थी, अल्फा ही था, पूरी हौच पौच लाइफ चल रही थी, 2nd ईयर तक अल्फा सीधी हो गई लाइक। मेरे को पहले लगा कि मे बी शायद रिसर्च पेपर था और वो इवेंचुअली फिर IIT बॉम्बे कुछ हुआ होगा। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा यार, हम भी लिंक्स डालते रहते हैं पर हमें नहीं पता होता कि हमें नहीं पता कौन बैकएंड में apply किस कर किस रहा का है, सिलेक्शन कौन- होता जा रहा है। पर अब एकदम सामने एक एग्जांपल लगा कि बल्कि IIT बॉम्बे तो ऐसा भी है कि कोई जरूरी नहीं है कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाए, जिसकी एक एडिशनल चीज आई है। तो वेरी गुड। क्या चल रहा है फिर अभी लास्ट सेमेस्टर में, कितने मंथ्स वहाँ पे आप IIT बॉम्बे में मैं 6 मंथ स्पेंड करूंगा एज अरे अ वाह। रिसर्च इंटर्न, एंड वहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स वाले बेनिफिट्स हैं, हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं, एंड फुली लाइक वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, एंड सेकेंडली मेरे को IIT बॉम्बे में रहने के पैसे मिल रहे हैं। अरे लोग IIT बॉम्बे जाने के ना लिए क्या जी। क्या करते हैं। एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हैं। IIT बॉम्बे पैसे दे रहे हैं कि रुको 6 महीने। वाह, बहुत ना बढ़िया। मैंने JEE का एग्जाम क्लियर किया, ना ही गेट दिया है IIT बॉम्बे में, सिर्फ आप दोनों की वजह से। मेरे को कोई आइडिया नहीं कैसे। डेल्टा भी आया तो इट वाज लाइक कि इन लोगों के साथ मेरी डिग्री चल रही,
क्योंकि एक लॉस्ट पर्सन को आपने एक स्ट्रेट पाथ पे लाया, तो हाँ मेरी डिग्री को आपने ही करवाया मेरे हिसाब से। तो मैं स्ट्रेट पाथ पे कंटिन्यू रहना चाहता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डेल्टा लेता हूँ, इवन इफ आई डोंट लर्न वेब डेवलपमेंट, लाइव सेशंस तो अटेंड करूंगा। लाइव सेशंस में अगेन आपने लिंक्डइन और इम्प्रूव करवाया, अगेन मैंने और इम्प्रूव किया, रेज्यूमे का भी अगेन सेशंस हुए सारे के सारे। चाहे मेरे को बहुत चीज़ें उसमें से पता थी, आई नेवर थॉट कि हाँ मेरे को तो अल्फा में मैंने अटेंड किया हुआ, अब नहीं अटेंड करने की जरूरत, करता था एंड हमेशा मेरे को एक्स्ट्रा ही मिलता था उसमें से, बिकॉज पिछले बार से इम्प्रूव होता था, अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड। तो यही थी जर्नी। वेरी गुड यार, ये तो इंस्पायरिंग जर्नी है काफ़ी। नहीं, एज अ टीचर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सुन के। फाइनली आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हो तो आपको फील होता है कि अच्छा। तो अभी फाइनल सेमेस्टर में फिर आपके अपने कॉलेज के एग्जाम्स आपको देने का जरूरत नहीं है, आईआईटी बॉम्बे से ओनली वन कोर्स होता है हमारे, वो होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट, उसके 20 क्रेडिट्स होते हैं टोटल, यही फाइनल हमारा। तो टोटली आपका आईआईटी बॉम्बे आ जाएगा। रेज्यूमे के अंदर भी एक काफी स्ट्रांग चीज आ गई, केपीएमजी भी आपका बिग 4 है, तो वो भी बहुत स्ट्रांग चीज आ गई। तो एक साथ दो पावरफुल चीज, क्वांट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये कहीं क्वेश्चन पूछे गए केपीएमजी के अंदर, या केपीएमजी का जो पूरा प्रोसेस था, इंटरव्यू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में बच्चों को बताओ। हाँ जी, KPMG बिग 4 में आती है एंड इट्स द कंपनी दैट वाज द फर्स्ट कंपनी दैट विजिटेड आवर कैंपस। दो प्रोफाइल्स लेकर आए थे, वन वाज ए ड्रीम पैकेज फॉर आवर कॉलेज क्राइटेरिया एंड द अदर वन वाज बेस पैकेज आई थिंक। सो फर्स्ट उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि फर्स्ट कंपनी आएगी एंड ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंड ओपन किया वो टेस्ट हमने, एंड एक्चुअली हुआ भी ये प्रोसेस 3-4 डेज में। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ईमेल आया, KPMG विल बी विजिटिंग, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2-3 दिन बाद ही स्टार्ट हो गया। आई थिंक मैंने KPMG में जो जॉब ली है वो ऑब्वियसली पूरी डिग्री का कंपाइलेशन है, बट वो 4 दिन में ली। आई थिंक 4 डेज स्पेंड करे मैंने, KPMG में जॉब लग गई थी। तो पहली ईमेल आई, थोड़ा बहुत रिवाइज किया कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि पता नहीं था एग्जैक्टली क्या आएगा, बट एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसमें एप्टीट्यूड काफ़ी डिफिकल्ट था पर्सनली, बट एप्टीट्यूड शीट उससे पहले मेरे को आता था, मेरे को पता था एप्टीट्यूड अच्छा है, मैथमेटिक्स मोस्टली होती, बट जो शीट थी आपने DSA के कोर्स में अल्फा में एप्टीट्यूड शीट शेयर करी थी, उससे पता चला था कि भाई एप्टीट्यूड एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, लाइक इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है एंड आपकी थिंकिंग। वो शीट में आपने आई थिंक ग्राफ्स काइंड ऑफ बनाए हुए थे कि स्टेप 1 ऐसे, स्टेप 2 ऐसे, स्टूडेंट्स ने सॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, वो इतना अच्छा उसका फ्लो बना कि पता है मैथमेटिक्स 1 + 1 2 है, सभी को पता है, बट वो कब करना है, पहले करें कि बाद में करें, जिससे फायदा हो जाएगा। एप्टीट्यूड में स्पीड वहां से बनती है। वो आई थिंक बहुत फ्यू पेजेस की थी, वो एक दिन में मैंने कंप्लीट कर दिया था। 50 क्वेश्चंस की एप्टीट्यूड शीट हम शेयर करते हैं, उसको मैंने किया हुआ था, एंड उसके बाद मेरे को लगा एप्टीट्यूड पे कॉन्फिडेंस था, बट KPMG के टेस्ट के बाद मेरे को लगा था नहीं भाई ये नहीं क्लियर हुआ है, बहुत टफ था वो टेस्ट, बट एक्चुअली हो गया। मेरे कैंपस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में से मैं ही था जिसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हुआ था, एंड उससे काफ़ी बूस्ट मिलता है, बट मेरे को पता था आगे क्या होगा। तो ग्रुप डिस्कशन था नेक्स्ट राउंड, फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड भी था। ग्रुप डिस्कशन में हम मैं एलिजिबल हुआ था ड्रीम पैकेज वाली जॉब के लिए, GRCS एनालिस्ट की जॉब थी वो, तो उसमें उन्होंने ग्रुप डिस्कशन नेक्स्ट राउंड रखा, उन्होंने अपनी प्री प्लेसमेंट टॉक दी, उसमें अपने कंपनी के बारे में बताया, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। एंड टेलीकॉम एनालिस्ट था, क्योंकि मेरा वन ऑफ द ये भी रूल था कि अगर मैं BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मैंने 4 इयर्स जिस डिग्री को डिवोट किए, लाइक ये स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी लाइफ के 4 इयर्स किसी डिग्री को डिवोट कर रहे हो, आपके रेज्यूमे पे लिटरली लिखा हुआ है आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स तो एटलीस्ट सामने वाला एक्सपेक्ट करता है, इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आपने लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को ये तो था कि फंडामेंटल्स मैंने करने ही करने, एंड मेरे को ये भी था कि कहीं ना कहीं पार्ट बना रहे वो मेरी लाइफ का, ये नहीं कि डिग्री कंप्लीट हुई तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय बाय तो कहीं और घुस जाऊंगा। मेरे को यही चाहिए था कि कहीं पार्ट हो। टेलीकम्युनिकेशन है, 5G रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन एनालिस्ट की जॉब थी, एंड उसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स वगैरह होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कैसे यूज़ करने उसके अंदर, वो सब था उसके अंदर। तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत ट्रिकी टॉपिक दिया उन्होंने। ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ बहुत भी और भी ग्रुप्स थे, उनका मैंने यही सुना था वो डिबेट करने लग गए थे। आपका एक ही डायलॉग था, मेरे को याद है आप जब बताते होते हो, ग्रुप डिस्कशन में डिस्कशन करनी है, डिबेट नहीं करनी है, एंड टॉपिक पे ही रहना है, टॉपिक इधर उधर नहीं जाना है। हमेशा दीदी यही बोलते थे, मेरे को याद है। तो मैंने सिंपली जो टॉपिक दिया गया था उसके बारे में सिंपल वे में बोला, एंड वो सिंप्लिसिटी ही उनको पसंद है।
स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड टॉपिक के अंतर्गत ही रहा मैं, वो सिंप्लिसिटी के थ्रू, एंड सिंप्लिसिटी ही आप सिखाते हो आई थिंक आपके वीडियोस में, जैसे आप पढ़ाते हो, जैसे आप बोलते हो, तो वो आपके स्टूडेंट्स के अंदर भी आ जाती है। तो मैंने वहाँ पर वैसे बोला, एंड श्योर नहीं था क्योंकि एक्चुअली कंपेटिटर्स काफ़ी थे मेरे साथ, तो मेरे को श्योर नहीं था, एंड हमारा ही एक ग्रुप था जिसमें से आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स क्लियर कर गए थे, क्योंकि ग्रुप में अगर 5 to 10 स्टूडेंट्स थे तो उसमें तो 2 या फिर 3 सिलेक्ट होते थे, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप था जिसमें से सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे। सो आई वॉज हैप्पी। फिर आया इंटरव्यू की तो कहानी अलग है। दीदी ने इतना गाइड किया हुआ है ना इंटरव्यूज के बारे में कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब भूल जाता है बट जब होना स्टार्ट होता है ना तब याद आ गया चीज़ें कि हाँ, अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही है इंटरव्यू तो अपनी डायरेक्शन में लेकर आनी, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं, उनके जहाँ पर आपने काम किया उसके ऊपर रखना है उनको, एंड अगर जिस डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हो वो आपके फ़ायदे में जा रही है कि नुकसान में जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे वो मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे, HR एंड टेक्निकल राउंड एक साथ लिया उन्होंने उस प्रोफाइल के लिए, तो टेक्निकल क्वेश्चंस जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल से स्टार्ट किया, रिसर्च पेपर से स्टार्ट किया जिसके ऊपर होल्ड था, फिर धीरे धीरे वो एडवांस पर जाने लग गए, एंड तभी मैंने उनको DSA पे शिफ्ट किया जल्दी से जल्दी कि जावा के क्वेश्चंस पूछ लो मेरे से, तो उन्होंने मेरे से थोड़े बहुत जावा के क्वेश्चंस पूछे। फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ कि IoT के प्रोजेक्ट्स मैंने सेकेंड ईयर, हमारे कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में, तो वो पूछे उन्होंने कि उसमें क्या किया, एंड दीदी ने रेज्यूमे के अंदर बताया हुआ था कि प्रोजेक्ट्स लिखते कैसे हैं, प्रोजेक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन एंड एंड में टेक्नोलॉजीज यूज्ड, एंड मेरे को चाहे प्रोजेक्ट इतने अच्छे से याद भी नहीं था क्योंकि इनिशियल फेज में बनाया था, 3rd-4th सेमेस्टर में, हमें थर्ड सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग करनी होती, तो ट्रेनिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बट उस प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजीज यूज थी मैं रेज्यूमे में वो प्रिपेयर करके गया था, उसमें एक सेंसर था, एंड उन्होंने मेरे से उस सेंसर के बारे में क्वेश्चन पूछा, एंड मैं रिवाइज भी वही करके गया था। क्यों? क्योंकि दीदी ने बोला हुआ था ये जरूर पढ़ के जाना, टेक्नोलॉजीज यूज स्पेसिफाई कर दो हमेशा, दीदी ने ये बताया हुआ था, ऑलवेज स्पेसिफाई द टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। चाहे फुल फ्लेज्ड मेरे को प्रोजेक्ट नहीं आता था, वो टेक्नोलॉजी एक पता थी मेरे को क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ वहाँ पे, उन्होंने वही पूछा मेरे से, एंड वही मेरे उनको बताया, आंसर दिया, फिर उन्हें सेटिस्फाइड लगा वो, बट इंटरव्यू में वो एक पॉइंट तक लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको नहीं आता है आंसर। आई थिंक ये भी दीदी ने बताया हुआ है बहुत बार कि ईगो नहीं दिखाना है अपना, बोल देना कि आई डोंट नो द आंसर। सो मैंने ये बोला एज ए फ्रेशर आई डोंट नो द आंसर, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो रट्टा ही लगवाया हुआ डायलॉग्स का। तो नेक्स्ट हमारा HR स्टार्ट हुआ। HR में उन्होंने ब्रेन काफ़ी अच्छे से, 2 क्वेश्चंस थे, बहुत टफ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट था कि सिचुएशन दी थी उन्होंने, तो वो सिचुएशन के बारे में लाइक अगर आप एक लोअर प्रोफाइल पे हो, वाइस प्रेसिडेंट हो एक कंपनी के, एंड आपका प्रेसिडेंट है, आपका फ्रेंड है, आपको वो बोल रहा है कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा मेरे को दो, तो तब क्या करोगे, आपका डिसीजन क्या होगा? एंड वो आपको बोलता है अगर तू नहीं देगा मेरे को कॉन्फिडेंशियल डेटा देन आई विल नॉट हायर यू, या फिर आप नेक्स्ट आप नहीं, मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। तो आप उसको फ्रेंड के जैसे दे दोगे या फिर नहीं दोगे? तब मैंने उनको आंसर इनडायरेक्ट ही दिया था। आपने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर, यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने प्रिपेयर किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एक तो ट्रिकी क्वेश्चन, एक वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चन है, वो नहीं भूलता है मेरे को, एक बस के अंदर कितनी टेनिस बॉल्स आ सकती हैं वो वाला क्वेश्चन, तो वो भी नहीं भूलता मेरे को, मैं अपने सारे जूनियर से वो क्वेश्चन पूछता होता हूँ। तो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया कि आई विल ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन पॉसिबल इवन इफ दे आर माय जूनियर्स, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो कोई होता नहीं है, बट उसको भी नो कॉन्फिडेंस का मिशन दिया जा सकता है। सो आई टोल्ड देम, उन्होंने बोला हाँ ठीक है ये, उन्होंने उस समय उनको सेटिस्फाइंग लगा। रेज्यूमे में मेरे देखा कि ISTE बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मेरे को मिला था, इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने मेरे को ट्रिक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा डू यू थिंक यू आर ए बॉर्न लीडर? तब मैंने उनको बोला था नो आई डोंट, इंस्टेंटली, बिकॉज वो हंस रहे थे तब कि हाँ ये तो आंसर बोलेगा ईगो में अपनी आके। तो मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट ए बॉर्न लीडर। मेरे मदर ने एंड मेरे सिस्टर ने, क्योंकि मैं बहुत शाय था शुरू में, मैं रोता होता था, बहुत शाय था, मेरे को कोई भी कुछ बोल देता था, तो मेरे मदर ने, मेरी सिस्टर मेरे साथ स्कूल में जाते होते थे तो मेरी बहुत ध्यान रखते थे, तो उन्होंने मेरे को बनाया। तो सेम चीज़ मैंने ये नोटिस, उन्हें बोला इंस्टेंटली कि नहीं मैं बॉर्न लीडर नहीं हूँ, मेरे को मेरे सिचुएशंस ने, मेरे मेंटर्स ने लीडर बनाया। तो तब उनके मुंह पे जो स्माइल थी, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरे को पता चल गया मेरी जॉब लग गई। बाहर आया, बच्चे पूछ रहे कैसी गई इंटरव्यू, मैंने बोला जॉब लग गई मेरी। इतना था ये मेरा KPMG का एक्सपीरियंस। आपने एक्चुअली थैंकफुली आपके जैसे मेंटर्स स्टूडेंट्स को फॉलोअर नहीं बनाते हैं, स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बना देते हैं कि स्टूडेंट्स अपना पाथ खुद ले कर पाएँ। मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट आई थिंक इंटरव्यू लाइक क्लियर करना या फिर ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को कि हाँ हम ऐसी चीज़ें कर पाएंगे, तो आपने भी शुरू से ही बोला कि DSA फंडामेंटल्स हैं, लाइक अगर इंजीनियरिंग, मैं भी अभी भी यही बोलूँगा, फर्स्ट ईयर में आप कोई भी ब्रांच है, कुछ भी कर रहे हो, DSA मस्ट है। जावा कोई भी लैंग्वेज है, आप स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर से ही,
डेफिनेटली बहुत आपका, क्योंकि फील्ड के साथ रिलेटेड है नहीं है वो डिफरेंट चीज़ है, आपके जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कोडिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाना, इंटरप्रेट, वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश हिंदी हम नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं बनेगा। तो आपने उस वे से मेरे को काइंड ऑफ एक सपोर्ट सिस्टम था मेरे लिए, तो क्योंकि सेकंड ईयर तक आई वाज फीलिंग लोनली। यूट्यूब मैं फॉलो करता था यूट्यूब पे, बट स्ट्रक्चर्ड नहीं था। अल्फा आने के बाद इतना स्ट्रक्चर हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला हो क्या रहा है। आउट ऑफ फुली मैंने आपको कंट्रोल दे दिया था अपनी लाइफ का। बस रात को आना, उसको फॉलो करना, लेक्चर अगले दिन कॉलेज जाना, लेक्चर्स लगाना, रात को आना, अल्फा करना, बस यही था। आपके पास ही था सब कुछ। तो उसमें कभी ऐसा पॉइंट आया जब आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ? क्योंकि कई बार बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के साथ। था, एंड वो रहा फर्स्ट ईयर में, जब मेरे को लगता था कि हाँ फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर, तो तब कवर किया। भैया ने जैसे गाइड किया था कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज एक्सप्लोर करो, तो 2020 कॉलेज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। कोविड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो तब धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ एक्सप्लोर कर नहीं हो रहा था। सेकेंड ईयर में जब ऑफलाइन कुछ स्टार्ट हुआ, तब रियलाइजेशंस हो रही थी धीरे धीरे कि चाहे मैं मार्क्स ले रहा हूँ, कुछ आता नहीं है। ये रियलाइजेशंस हो रही थी, कुछ मिसिंग है लाइफ में। देन अल्फा लॉन्च हुआ थर्ड। देन जो स्ट्रक्चर मिला मेरे को, जो कॉन्फिडेंस आया, प्लेसमेंट्स में बैठ के मैंने आंसर्स दिए, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होना था। चाहे एचआर का क्वेश्चन है, चाहे टेक्निकल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने गाइड किया हुआ था, बताया हुआ था, जो कि उस स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हाँ डेली इस पर्सन को सुनना ही सुनना है, एंड वो ब्रेन में बातें रहती हैं फिर। तो उस टाइम पे पता था कि हाँ भाई उस बंदे ने मेरे को बताया हुआ है कि ये पॉसिबल सिचुएशंस हैं, तो वो पॉसिबल सिचुएशंस आई मेरे सामने, एंड एग्जैक्ट सेम जो मेरे को गाइड किया गया था मैंने वो किया। अच्छा, व्हाट इज द वाओ फैक्टर ऑफ योर रिज्यूमे? करेंटली तो IIT बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप, बट उससे पहले रिसर्च पेपर मेरा, एंड आई थिंक ISTE बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे? प्रोजेक्ट्स एक्चुअली पोर्टफोलियो के लिए पहले तो जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी डिग्री कंप्लीशन के लिए, तो वो प्रोजेक्ट्स थे मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स। एंड उसके बाद मैंने एक टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करी थी जो कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उसमें एक दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, नॉट डिटेल्ड। तो और मैंने पोर्टफोलियो में लाइक जो एक्सप्लोर किया था उसी में प्रोजेक्ट बनाए थे। मशीन लर्निंग एक्सप्लोर करी थी बिकॉज ऑफ माय कोर्स करिकुलम। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम एक्सप्लोर किया था, एंड उसके बाद जो होल्ड बना कोडिंग के ऊपर, उसको यूज़ करके मैंने रिसर्च पेपर को बहुत ऑप्टिमल कोड, लाइक 99% एक्यूरेसी, हमने एक ऐसी प्रॉब्लम पे जिसमें 90 अबव आना भी बहुत टफ होता है, तो वो हमने किया था। एंड वो जब पब्लिश हुआ तो पोर्टफोलियो वो प्रोजेक्ट के टाइप था मेरा। तो तब मेरे को लग रहा था कि हाँ एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ मेरी पर्सनैलिटी जो शो कर पा रहा है कि हाँ मैंने इतनी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करी है, करेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, वो बन गया था। तो तब तक मेरे को हो गया था रियलाइज कि हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो है। अच्छा, मान लो अभी हम आके आपको अगर दोबारा फर्स्ट ईयर के अंदर ले आए, एंड इफ़ यू हैड टू रीस्टार्ट योर जर्नी टू अगेन गेट दिस इंटर्नशिप और दिस प्लेसमेंट, तो आप कैसे अपनी जर्नी को स्ट्रक्चर करोगे? कैसी सारी लर्निंग्स को रखोगे? एक्चुअली जब मेरे को ये वाली, मेरे जूनियर्स भी जब क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया हम फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे स्पेशली पूछते हैं, तो मैं उनको आपकी वीडियो रेकमेंड करता हूँ, मैं 4 years ऑफ कोडिंग इन 4 minutes, वो वाली वीडियो रेकमेंड करता हूँ। एंड मैं उनको मेन प्रायोरिटीज सेट करने के लिए बोलता हूँ। प्रायोरिटीज़ इन द सेंस कि फर्स्ट चीज़ है आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत पैसा लगा रहे हैं, तो अपने बीटेक को तो सीरियसली लो, चाहे प्रोफेसर्स अच्छे से पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, आपने पढ़ना है। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसको परस्यू करो, एक्सप्लोर करो। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि DSA, फर्स्ट ईयर से फर्स्ट डे से DSA करना ही करना है। एंड मैं आई थिंक लाइक आई कैन नॉट इवन काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अपने क्लासमेट्स को ही एंड तक यही बोलता रहा हूँ, जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, जिनकी हो गई थी, उनको भी कि भाई अपना कॉलेज चैनल देखो, अपना कॉलेज चैनल देखो, पैसे नहीं लगाने, जावा का पूरा कोर्स पढ़ा है, हमें जावा सब्जेक्ट भी था, तब भी मैं सभी को यही बोलता होता था। तो उनको यही बोलता था अपना कॉलेज चैनल देख लो, अगर DSA करना है, जावा बेसिक फंडामेंटल करना है, वो करो, आपको कोडिंग का जो स्ट्रक्चर पता चलेगा कि होता क्या है, कोडिंग होती क्या है, वहाँ से पता चलेगी। तो पाइथन का भी ट्यूटोरियल है पूरा एक लंबा वाला, तो यही बोलता होता हूँ कि अपना एक्सप्लोर करो चीज़ों को। DSA मस्ट है बिकॉज इट बिल्ड्स द लॉजिक, लाइक ब्रेन चलता नहीं, अदरवाइज कोड को देख के ब्रेन पैनिक कर जाता है। मेरे साथ ये होता था, सेकंड ईयर के एंड तक मेरे साथ यही होता रहा। आई ऑलवेज यूज टू सी फॉर लूप, भाई क्या हो रहा है, फॉर लूप देख के इफ एल्स, अच्छा फॉर लूप के अंदर इफ एल्स भी होती है। पाइथन की थी फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन करी थी, भूल जाती है, कंटिन्यू नहीं किया, वही स्ट्रक्चर नहीं था। DSA के बाद तो जो स्ट्रक्चर आया लाइफ में, फिर उनको मैं यही बोलता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में एक। कोई मेमोरेबल या चैलेंजिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा आपका? मेमोरेबल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एक्चुअली KPMG जब कंपनी आई थी तब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि
वो ग्रुप डिस्कशन इतना डिबेट टाइप बनेगा। तो इंटरव्यू नहीं, ग्रुप डिस्कशन में बहुत हाई फाई डिबेट्स होने लग गई थी। तो मैंने माइंड को काम रखा एंड श्रद्धा दीदी के वर्ड्स ही मेरे ब्रेन में घूम रहे थे कि टॉपिक पे रहो भाई, टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो। बस वही हुआ। तो वो चैलेंजिंग मोमेंट था जिसमें मैंने अपना लाइक लूज नहीं किया ब्रेन को। तो तब एंड सेकेंडली जो इंटरव्यू था वो लास्ट एचआर वाला क्वेश्चन, लास्ट एचआर वाला क्योंकि तब बहुत कॉन्वर्सेशन हुई थी कि अच्छा आपने ये भी किया, अच्छा आपने ये भी किया एंड उन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी थी कि अब इसको हंस के बोलते हैं। मेरे को रियलाइज हो गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। इंस्टेंटली मैंने बोला कि नहीं मैं बॉर्न लीडर नहीं हूँ। तभी मेरे को लग रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। हंस हंस के मेरे साथ बात कर रहे थे। एकदम से उन्होंने पूछा हाँ ये सो यू आर ए बॉर्न लीडर ना? नहीं भाई मेरे पेरेंट्स ने बनाया। पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही होंगी जिनको शायद आप अंडू करना चाहो अगर अपनी जर्नी में से, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स होंगी? My first mistake was not consistently doing coding. तो वो realization late हुई मेरे को कि I need some extra motivation and that extra motivation came in the form of alpha. So वो realization late हुई। तो जितना जल्दी students को वो realization हो I think उतना better है। काश अल्फा सेकेंड ईयर में लॉन्च हुआ होता मेरे मच डिफरेंट स्टोरी होनी थी। एंड अगर फर्स्ट ईयर में हुआ होता, जो स्टूडेंट्स इस समय फर्स्ट ईयर में हैं वो बहुत लकी हैं, उनको आप जैसे मेंटर्स मिलेंगे फर्स्ट ही ईयर में, डेल्टा जैसे कोर्सेज। सो बहुत लकी हैं वो एक्चुअली। तो मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलता हूँ कि आप टीयर 3 में हो, टीयर 4 में हो, पता नहीं पढ़ भी नहीं रहे हो तो भी आप देखोगे ना वो आपको जो सीखने को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं। स्टार्टिंग में मिस्टेक रही, थोड़ी कम एक्सप्लोर की मैंने टेक्नोलॉजीज, बट फिर आपका रेज्यूमे देख के तो इतना कुछ एक्सप्लोर, DRDO की इंटर्नशिप भी है, ये भी है, रिसर्च पेपर भी है एंड अच्छी CGPA लेनी है, प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट आपने डेल्टा में जैसे बताया हुआ है, पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो तो ताकि रियलाइजेशन हो कि कहाँ पर जाना है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मेरा मशीन लर्निंग में मेरे को रियलाइज़ हुआ। फर्स्ट मैंने IoT एक्सप्लोर कर रहा था, उसी में लगा रहा, बट फिर मशीन लर्निंग में गया, मशीन लर्निंग में फिर रिसर्च पेपर में काम किया। सिग्नल प्रोसेसिंग जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें इंटरेस्ट बना। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, एप्टीट्यूड में मेरा इंटरेस्ट है, लाइक आई एम नॉट यूजिंग इट टू जस्ट क्लियर एग्जाम्स, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मेरे को वो अच्छा लगता है, लाइक एप्टीट्यूड में मज़ा आता है। तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। चीज़ें पहले बहुत कम एक्सप्लोर करी मैंने, बट अल्फा के बाद इतना कुछ एक्सपोज किया, लाइक एक्सपोजर इतना मिल गया कि सब कुछ ही एक्सप्लोर करने का मन करता है। What did you find more interesting, DSA, development or research? DSA? Yes. More than research? Yes. Nice. Do you think competitive programming is necessary for placements? No, competitive programming, logic building, basic fundamental logics are very important. Do you think a good CGPA is important for placements? Very important. What do you consider a good CGPA? Above 8. तो आप ये बताओ कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर एकेडमिक्स, क्योंकि आपकी तो ब्रांच भी इसी है जिसमें एकेडमिक्स थोड़ा सा टफ लेवल पे आता है, तो कैसे मैनेज किया दोनों को? मेरे को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी क्यों नहीं आई, वो इसीलिए था फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे पहले बताया था, भैया ने मेरे को गाइड कर दिया था। क्योंकि CGPA अगर फर्स्ट ईयर से ही होल्ड में रखोगे बाद में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। 100% याद है, आपने वीडियो में बोला था कि बहुत बच्चे होते हैं जिनकी शुरू में नीचे रह जाती है, बाद में उनको पिकअप करना पड़ता है। उस सिचुएशन में मत पड़ो कि पिकअप करना पड़े, पहले ही ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे गिरने की अपॉर्चुनिटी ही ना दो CGPA को, ऊपर ही जाते रहो। तो बहुत बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि शुरू में, बाद में इंक्रीज हो ही जाएगी CGPA, नहीं होती है इंक्रीज, बहुत टफ होता है, जोर बहुत लगाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ही होल्ड रखा, थर्ड ईयर प्लेसमेंट्स आने तक इतना होल्ड था CGPA पे, चिंता ही नहीं थी कि भाई कम मार्क्स आएंगे। प्लेसमेंट पे फुल फोकस किया, लेक्चर्स लगाने की, पढ़ने की, इलेक्ट्रॉनिक्स आदत पड़ गई थी, वो 3-3 पेज की डेरिवेशंस की आदत पड़ गई, मैक्सवेल्स इक्वेशंस बस रट्टा लग गया था उनका। तो एकेडमिक्स की चिंता नहीं थी, चिंता थी प्लेसमेंट की तैयारी की, तो एप्टी की एंड DSA की, तो वो किया, प्रोजेक्ट्स की, रेज्यूमे कैसे बनाना है, ये चीज़ों की। तो जब वो उस पर फोकस किया तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ बहुत कुछ मिसिंग था। वो जब मिसिंग पीसीस कंप्लीट हुए तो प्लेसमेंट हो गई। अच्छा, कुछ और है जो आप शेयर करना चाहते हो अपनी जर्नी से रिलेटेड? हाँ, अगर एंड करने के लिए मेरे पास था कि स्टूडेंट्स को यही स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ एक्सप्लोर करो चीज़ें। मेंटर्स आपके बहुत मेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट आपके जैसे मेंटर्स बहुत कम होते हैं जो कि एक चीज़ पढ़ाते तो हैं बट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि एक्सप्लोर करो, इसको डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई करो, सिर्फ एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रखते। तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर करी एंड तब पता चलता है कि हाँ मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो उसको परस्यू करना चाहिए।
एक पाथ को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना पाथ खुद बनाना चाहिए, वेरी नाइस। अपना रास्ता यूट्यूब चैनल। तो आज के यार इस इंटरव्यू को हम समराइज करते हैं। तो समरी में हमें ये पता चलता है कि अनंत ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले तो अपनी जीपीए के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखी। ऑल्दो इनकी ब्रांच थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, पर उसके बावजूद इन्होंने 9+ जीपीए अपना रखा थ्रू आउट, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक और इन्होंने ध्यान की चीज़ बताई कि मैंने कॉलेज के शुरुआत के सेमेस्टर्स में इतनी अच्छी जीपीए रखी कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के टाइम में मुझे अपना जीपीए का उतना वरी नहीं करना पड़ा और मैं प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाया। एट द सेम टाइम इन्होंने रिसर्च पेपर भी लिखा और आईआईटी बॉम्बे के अंदर अपना ये फाइनल सेमेस्टर है, वहाँ पे 6 महीने काम भी कर रहे हैं और आईआईटी बॉम्बे से साथ में इनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी पावरफुल चीज़ इन्होंने अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड ऑन कर ली है। इसी के साथ यार तीसरी चीज़ जो इनके लिए वर्क करी वो ये कि एडिशनली इनके यार मुझे पर्सनली कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी सिंसियर लगे। और सिंसियर मैं यहाँ इसलिए बोलना चाहूँगा कि काफ़ी बार जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हो तो वो 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कैसा एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन रख पाते हो। तो जब एक अच्छे कैंडिडेट का रेज्यूमे दिखता है जहाँ पे 9+ जीपीए दिखता है, एक रिसर्च पेपर दिख रहा होता है, ये दिख रहा होता है कि जैसे आपने बताया कि मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी बना आईसीटी के अंदर बेस्ट स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें जब ऐड ऑन होती हैं और उसके साथ में जो आगे स्टूडेंट कैंडिडेट दिखता है वो काफ़ी सिंसियर लगता है, आंसर्स काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ एक्यूमुलेट होके एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका कोडिंग के अंदर ध्यान है तो इन्होंने बताया कि डीएसए अगर आप अपना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट रखते हो, एक ग्रुप उसके ऊपर रखते हो, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। साथ में आपकी इच्छा है आप रिसर्च के अंदर जा सकते हैं, या मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं। आजकल कई सारे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट में AIML के अंदर भी जाना चाहते हैं, तो वो नई चीज़ है, वो आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो मेन ये है यार, जब कॉलेज के अंदर आओ तो पहले दिन से आप शुरुआत हो जाओ। और अब सही बताएं तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जैसे ही 12th के एग्जाम खत्म होते हैं, मेन एडवांस खत्म होते हैं, तो कॉलेज स्टार्ट होता है अगस्त के अंदर, बट वो 2 महीने पहले ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं। आज के दिन सारे के सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो कॉलेज के जो पहले 2 साल हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उसके अंदर आप सिंसियरली अपनी पढ़ाई करोगे तो होपफुली 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर आप एक ऐसा कंपनी क्रैक कर पाओगे जिसके लिए आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप भी प्राउड फील करोगे। एंड एडिशनली फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम इफ पॉसिबल। तो अगर आप डीएसए कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली अगले 5-6 महीने उसी के ऊपर लगाओ। आप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो कंसिस्टेंटली उसी के ऊपर अपना टाइम लगाएं। और सिमिलरली अगर आप रिसर्च पेपर कर रहे हो, राइट, तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। अनंत, बहुत अच्छा लगा। और आपके पेरेंट्स जो हैं उनको कैसा लगा, ये तो पूछना ही भूल गए थे आपसे। उनको बिलीव नहीं हुआ पहले तो। वो आईआईटी बॉम्बे से ज़्यादा खुश हुए या प्लेसमेंट से ज़्यादा खुश हुए? उनको एक्चुअली पता भी नहीं है। मैं आपका कोर्स बर्थडे गिफ्ट के तौर पे लेता हूँ, उनको अच्छा। बोलता होता हूँ मेरे को पैसे चाहिए, मैं बर्थडे गिफ्ट नहीं लूंगा, मैं कोर्स खरीद लेता हूँ। अरे उनको वाह। सिर्फ इतना ही पता आपके बारे में। तो मैं श्रद्धा दीदी बोलता हूँ, बस उनको इतना पता है। हाँ, तो पढ़ता है उनसे। आईआईटी बॉम्बे बताया उनको आईआईटी बॉम्बे पता है। आईआईटी हाँ। बॉम्बे का उन्हें एक्चुअली उन्हें इनवाइट भी किया गया था आईआईटी बॉम्बे। वो आए थे, मेरे को छोड़ने आए थे, तो गेस्ट हाउस में रहे, मेरे मदर रहे थे। तो मेरे लिए वो काफ़ी प्राउड का मोमेंट था कि मेरे मदर भी देख पाई ये सब। तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में पता है एंड आज का भी उन्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ एंड उन्होंने मेरे लिए बेस्ट विशेस ही दी। पर्सनली आपको यही बोलना था कि आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरी जर्नी में। मेरे को कुछ नहीं पता था क्या आप उसको ज़्यादा फॉलो कर पाए हो, मैं ये कहूँगा। हमने सबको सिमिलर ही एडवाइस दी थी, बट कुछ बच्चे उसको ज़्यादा पिक करके उस पर ज़्यादा फॉलो कर पाते हैं कंसिस्टेंटली। तो यूट्यूब भी था, यूट्यूब पे भी मैं ट्राई करता था, नहीं होता था। यूट्यूब पे सिर्फ वो आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन नहीं, आप बोलते होते थे कि ऐसा लैपटॉप ले लो, ये कर लो, ये कर लो, वो फॉलो करता रहता था। कौन सा लैपटॉप लिया 5 बार तो मेरे को जानना है। आपने जो मेरे गाइड किया था ना, एक्चुअली फाइनेंशियली कम था, लाइक 8 नहीं था, तो कमर्शियल स्टाइल लैपटॉप जिसमें जीपीयू एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो उसके साथ मैंने गूगल कोलैबोरेटरी पे कर करके ये रिसर्च पेपर किया। बहुत टफ, मतलब अभी भी आईआईटी बॉम्बे में वही लैपटॉप है, टेप्स लगाई हुई मैंने। वो सीन नहीं है, खोल देता हूँ मशीन तो बंद नहीं होती बाद में। मेरा लैपटॉप का स्क्रीन ओपन है, ऐसे हाफ हो जाता है। तो अभी तक वही चल रहा है, फाइनेंशियली इतना ही है। आईआईटी बॉम्बे में स्टाइपेंड ज़्यादा नहीं है, बट थैंकफुली पहले हॉस्टल नहीं था, हमें आईआईटी बॉम्बे में मिला, बट अब हॉस्टल मिल गया, तो अब पैसे होते हैं, अब घूमने का प्लान बन रहा है, जुहू बीच जाएंगे। वेरी नाइस।